एजिंग की प्रोसेस भी है गवर्नमेंट में सौ में से 5-6 लोगों को आज मैं आपको अपनी रिसर्च के बारे में बताऊंगी। मैंने एक रिसर्च की है जिसमें मैंने 120 हीमोडायलिसिस पेशेंट्स लिए थे। 120 हीमोडायलिसिस पेशेंट्स थे 18 से 80 एज के मैंने सिलेक्ट किए थे। रीसेंट स्टार्ट हुआ था उनको नहीं लिया था, और कोई कैंसर पेशेंट या जिनके कोई इन्फ्लेमेशन वगैरह चल रही थी उनको भी नहीं मैंने सिलेक्ट किया था। अब सबसे पहले मैंने क्या किया, अपना टॉपिक सिलेक्ट किया रिसर्च के लिए। मेरा टॉपिक था एसोसिएशन ऑफ रेड हीमोग्लोबिन विद आयरन स्टेटस इन हीमोडायलिसिस डिपेंडेंट पेशेंट्स विद टी सैट टेकन एज गोल्ड स्टैंडर्ड। अब इसके अंदर मैंने पैरामीटर लिया है रेड हीमोग्लोबिन। रेड हीमोग्लोबिन जो है ये एक्सन 2000 पे हो जाती है, और ये रेटिकुलोसाइट मैंने आपको बताया था आरबीसीज के बच्चे होते हैं। ठीक है, आरबीसीज बनने से पहले जो छोटे छोटे उनके प्री जो फॉर्म्स होती हैं वो रेटिकुलोसाइट्स होती हैं। अब रेटिकुलोसाइट के अंदर कितनी हीमोग्लोबिन है इस चीज को मैंने कंपेयर किया है आयरन स्टेटस से। पेशेंट के आयरन स्टेटस हम किससे चेक करते हैं, फेरेटिन, सीरम आयरन, टीआईबीसी। सीरम आयरन और टीआईबीसी आपको पता है टी सैट होता है। तो मैंने इन दोनों को कंपेयर किया है अपनी रिसर्च में। मैं चाहती थी कि पेशेंट जो है वो इतने सारा सैंपल देते हैं आयरन चेक करने के लिए। जो हीमोडायलिसिस पेशेंट्स होते हैं इनकी एचबी ऑलरेडी बहुत कम होती है, तो जब हम इनका आयरन चेक करते हैं इनको आयरन डेफिशिएंसी रहती है क्योंकि इनकी इरिथ्रोपोइटिन भी प्रोडक्शन पीछे से बहुत कम होती है, रीनल डिरेंजमेंट जो है। तो इनके हम इतने सारे टेस्ट कराते हैं, तो अगर हम इसकी बजाय ये एक टेस्ट कराएं, इसमें सिर्फ हमें 80 माइक्रोलीटर ब्लड रिक्वायर्ड है, और बहुत कम ब्लड में बहुत कम पैसों में हम ये टेस्ट अगर कराएं तो क्या ये हमें इतने सारे टेस्ट, इतना सारा पैसा पेशेंट का लग रहा है, इतना ब्लड लग रहा है, तो ये पेशेंट के लिए फायदेमंद होगा। तो मैंने ये रिसर्च की है अभी ये कुछ मंथ्स पहले। तो मेरी जो हाइपोथेसिस था वो यही था कि देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। मेरा हाइपोथेसिस था ये पॉजिटिव कोरिलेशन है इन दोनों में। तो ये मैंने फिर किया। मेरी जो स्टडी थी वो डिजाइन जो था वो था क्रॉस सेक्शनल स्टडी। लॉन्गिट्यूडनल स्टडी भी होती है। लॉन्गिट्यूडनल में आप एक स्टार्ट करते हैं पेशेंट से और उनको ओवर द पीरियड फॉलो करते हैं और फिर देखते हैं कि क्या रिजल्ट है। क्रॉस सेक्शनल स्टडी होती है जिसमें एट द सेम टाइम आप जितने भी सैंपल लेते हैं पेशेंट्स के, बस वो उस तक रहते हैं, उनको आप फॉलो नहीं करते। सैम्पलिंग मेरी कन्वीनियंट सैम्पलिंग थी, जो मुझे पेशेंट अवेलेबल थे वो मैंने उनको लिया। ये हीमोडायलिसिस पेशेंट्स थे। अब मैंने सबसे पहले तो इनकी सैम्पलिंग की। ये आपको पता है लेवेंडर टॉप में इनका सैंपल लिया रेड हीमोग्लोबिन के लिए, पर्पल कलर की जो ऊपर वायल होती है, और सीरम फेरेटिन, सीरम आयरन और टीआईबीसी के लिए मैंने येलो टॉप वाले में लिया इनका सैंपल। ये मैंने इनके सैंपलिंग ली थी। सबसे पहले मैंने पेशेंट से सैंपलिंग से पहले उनसे कंसेंट ली थी। मैंने आपको प्रोफार्मा ये दिखाती भी हूँ अभी। तो पेशेंट से कंसेंट ली और उनसे साइन लिए कि आप मुझे अलाउ करते हैं। फोर्सफुली मैंने कोई भी सैंपल नहीं था लिया। तो ये सैंपलिंग करके सारा जो थे एक्सपेंसेस वो मेरे थे। हर पेशेंट के 120 मैंने सैंपल लिए थे। 120 मेरे जो पेशेंट्स थे हीमोडायलिसिस के। तो हर पेशेंट का एक एक टेस्ट मैंने अपने उससे करवाया है, और हर एक के जो वायल्स, जो भी सिरिंजेस, जो जो चीज़ें यूज़ हुई थी वो सब मैं खुद लेके गई थी, और खुद ही से मैंने ये सारे इनके टेस्ट करवाए थे। फेरेटिन जो है वो हमने एक्सेस 2 पे रन किया था। आपको पता है इसका प्रिंसिपल क्लाया होता है, और उसके बाद जो रिपोर्ट्स आई थी वो मैं आपको अभी दिखाती हूँ।
सीरम आयरन TIBC मैंने AU680 बेकमैन एंड पोल्टर पे किया था, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री इसका प्रिंसिपल है। और रेड हीमोग्लोबिन मैंने एक्सेंस 2006 मैक्स पे किया था और इसका फ्लो साइटोमेट्री प्रिंसिपल है। अब जो रिजल्ट्स आए थे, ये सारी रिपोर्ट्स हो के जो रिजल्ट आए थे उसमें 31.7% पेशेंट्स ने आयरन डेफिशिएंसी शो किया था रेड हीमोग्लोबिन पे और 20.8% ने शो किया था T-SAT पे। T-SAT क्या होता है? सीरम आयरन ओवर TIBC, सीरम आयरन ओवर TIBC। तो ये मैंने करवाया था, इसकी वैल्यूज निकाली थी खुद कैलकुलेटर से। तो ये देखें रेड हीमोग्लोबिन ने कितने ज़्यादा केसेस को पकड़ा। देखें 31.7% इसने आयरन डेफिशिएंसी के पकड़े हैं, इसने सिर्फ 20.8, यानी कि इसने किसी को भी मिस नहीं होने दिया। और मीन रेड हीमोग्लोबिन जो निकली थी सब पेशेंट्स की मैंने निकाली, जो वैल्यूज़ आई थी उसके बाद मैंने मीन निकाला था, सबको ऐड करके उसको 120 से डिवाइड किया तो मीन रेड हीमोग्लोबिन इतनी आई है। सीरम आयरन जो है वो मीन वो 68.96 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर था एंड मीन TIBC 224 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर आया था। मीन फेरेटिन 386.91 आया है और मीन T-SAT आया है 31.93। सेंसिटिविटी जो हमारी निकली थी वो 70% थी, स्पेसिफिसिटी 76%, पॉजिटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू 36.8%, and negative predictive value was 93% and accuracy was 78.8%। सेंसिटिविटी जो होता है वो हम निकालते हैं, सेंसिटिविटी का फॉर्मूला होता है ट्रू पॉजिटिव ओवर ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव मल्टीप्लाई बाय 100। तो उससे हमने ये वैल्यू निकाली है। उसके बाद स्पेसिफिसिटी पे आ जाएं। स्पेसिफिसिटी का फॉर्मूला होता है ट्रू नेगेटिव ओवर ट्रू नेगेटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव मल्टीप्लाई बाय 100। तो उससे हमने ये वैल्यू निकाली है 76%। उसके बाद पॉजिटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू, इसका फॉर्मूला होता है ट्रू पॉजिटिव ओवर ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये हमने वैल्यू निकाली है 36.8%। नेगेटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू की, नेगेटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू ट्रू नेगेटिव ओवर ट्रू नेगेटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये हमारी वैल्यू आ गई है 93%। एक्यूरेसी का हमारा फॉर्मूला होता है ट्रू पॉजिटिव प्लस ट्रू नेगेटिव डिवाइडेड बाय ट्रू पॉजिटिव प्लस ट्रू नेगेटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव। तो ये हमारी वैल्यू जो है वो आई है 78.8%। सो ये वेरियस फार्मूलाज जो हैं उनसे हमने निकाली हैं वैल्यूज़। तो इससे जो मैंने अपनी स्टडी से जो निकाला, यानी कि जो एंड रिजल्ट निकाला है वो ये निकाला है कि रेड हीमोग्लोबिन जो है ये बहुत अच्छा पैरामीटर है टू डिटेक्ट आयरन डेफिशिएंसी इन हीमोडायलिसिस पेशेंट्स या क्रोनिक किडनी डिजीज पेशेंट्स आप कह सकते हैं। इससे पेशेंट को बहुत फ़ायदा होता है। उसका बिल्कुल थोड़ा सा ब्लड आप निकालेंगे 80 माइक्रोलीटर और एक्सपेंसेस भी बहुत कम होंगे क्योंकि सिंपल CBC वाली इसके चार्जेस हैं रेड हीमोग्लोबिन के। बजाय हम इतने सारे टेस्ट कराएं, पेशेंट को पेन भी हो बार बार आप उसको वो करें प्रिक और इतना सैंपल भी ले रहे हैं, इतना सारा उसका ब्लड ले रहे हैं आप, और उसकी बजाय आप ये एक टेस्ट कराएंगे तो इट विल बी वेरी मच बेटर और ये पेशेंट के लिए भी बहुत अच्छा है और इसका पॉजिटिव जो है वो इम्पैक्ट होगा इन डायग्नोसिस। सो दिस वाज माय रिसर्च, आई होप यू लाइक इट।